इसलिए मैं बोला। ठीक है, तो कई बार हम लोग को कंडीशन को ब्रेक करना पड़ता है, तो उसके लिए सर लोगों ने, और ऐसे भी इन जनरल भी, ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। और ब्रेक कीवर्ड का खासियत ये है कि तुम्हारा मतलब ये थोड़ा सा लॉजिकल है कि मतलब वो जस्ट टर्मिनेट कर देगा उस पॉइंट के बाद से। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुमको 5 तक ही काउंट करना है तो तुम 6 को क्यों काउंट करवाओगे, 7 को क्यों काउंट करवाओगे, तुमको तोड़ना पड़ेगा। तो 5 के बाद तुम ब्रेक लगा करके तुम उससे एग्जिट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट चीज तो आता है कि कई बार होता है कि हम लोग चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग स्किप कर जाए, तब वहां पे काम आता है कंटिन्यू। क्योंकि कंटिन्यू मतलब वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन, मतलब उस आइट्रेशन का जो एग्जीक्यूशन होगा वो उस पॉइंट पे तुम्हारा बस उसको वो स्किप करेगा और फिर फर्दर कंटिन्यू करेगा, फिर से वो प्रोसेस को रिपीट करेगा। तो इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से हो सकता है? तो इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके का होता है कि स्टार्ट करो, फिर फाउंड, अगर इन जनरल उसको फॉल्स रखना चाहिए। जब वो फाउंड हो जाए तो वो मतलब उसको तुम ट्रू कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, मैं ये सही बता रहा हूँ ना? ये इसी वीक का है ना? हेलो। हाँ सही तो है, पर ये वीक का आइडिया नहीं है उतना। स्टार्टिंग में था ये सब, स्टार्टिंग के दूसरे या तीसरी तीसरे वीक week। क्या है? ये तीसरे वीक का है, राइट। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सेकंड वीक, लेकिन इसमें लिखा तो मैंने वही है। अच्छा ठीक सेकेंड है, वीक में भी है। सेकंड हाँ वीक में है क्या ये? हाँ सेकंड वीक का ही होगा, सेकंड या थर्ड वीक का ही है। ये है सेकंड वीक या थर्ड वीक का ही, मतलब जान के रखने में तो कोई बुराई नहीं, आई थिंक। तो हाँ सूडो कोड मतलब तुम्हारा अगर ऐसा है तो इन जनरल क्या कर सकते हैं हम लोग बस एक प्रोसेसिंग बॉक्स एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जिसमें हम लोग बोलेंगे कि फाउंड फॉल्स है। जब वो फाउंड हो जाएगा तब हम लोग फाउंड को ट्रू कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मतलब फाउंड चूंकि ट्रू हो चुका है तो हम लोग सीधे कंडीशनल स्टॉप लगा करके अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा एग्जांपल है, मुझे लगता है ये वीक 3 का है, वीक 2 का है भी नहीं। मे बी उस समय ये वीक 3 में था, अभी देखते हैं किसमें करता है। बट एनीवेज, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। एक काम करते हैं, इसको नहीं करके इसी से चलते हैं। इससे करने से फायदा ये होगा कि कंडीशनल टर्मिनेशन इन आइट्रेशन, लोकल ऑपरेशन इन लोकल ऑपरेशन इन मैक्स इन सिंगल आइट्रेशन। एक मिनट रुको तो यार, मेरे पास सीटी का नोट्स भी है, उसका डॉक्यूमेंट भी देख लेता हूँ ना। स्क्रीन ब्लैक दिख रहा तुम्हारा। हाँ हाँ, ब्लैक ही दिखेगा, मैं बंद कर दिया हूँ, रुको। अगर सूडो कोड और फ्लो चार्ट देखना है, क्योंकि सेकंड वीक में फ्लो चार्ट है और सूडो कोड है, वो देखना है और तो भी मैंने चीजें जो हैं। लिंक शेयर किया था ना आज, वो खोलो, वो बहुत अच्छा है। लो मैं दिखाता हूँ, मिल गया। मेरा मेरा एक्चुअली मैं गलत डॉक्यूमेंट ही शेयर कर रहा था, ओ, अब सही डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, रुको। याद होगा पिछली बार मैं एक डॉक्यूमेंट छोटा सा शेयर किया था ना, हाँ उसी हाँ। टाइप का ये डॉक्यूमेंट है, उसी में मैं एक्स्ट्रा लिखा था। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक चीजें, जैसे लोकल ऑपरेशन इन मैक्स इन सिंगल आइट्रेशन, दैट इज फाइंडिंग द मैक्स वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने के लिए वैल्यूबल है, और वेरिएबल और डिसीजन ब्लॉक को कंसिस्ट करता है। वेट अ सेकंड। तो अगर तुम देखो तो मैंने इसको सूडो कोड में लिखा है, एक्चुअली मैं सूडो कोड पढ़ चुका था तो सूडो कोड में ही लिख दिया। इसमें हम लोग एक वेरिएबल यूज करते हैं मैक्स। मैक्स का वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसको 100 कर दोगे तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो 100 से बड़ा होगा। हमारे पास एक मार्क्स का जो है वो रेंज डिफाइंड है ना, तो इसलिए हम्म। मैक्स का वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन तो हम लोग लगाएंगे। मैथ्स में तो -1 या माइनस में भी ले सकते हैं, तो मैक्स कोई में तुम असर। -1 हाँ ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा जो कंडीशन होगा वो ये होगा कि ग्रेटर देन मैक्स होना चाहिए, और अगर ग्रेटर देन मैक्स है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा उस पर्टिकुलर मार्क्स को, राइट। हाँ तो वही हाँ। चीज है। तो यहाँ इफ कंडीशन में वही चीज हो रहा है कि चेक कर रहा है कि ये डिसीजन ब्लॉक है कि अगर कार्ड का जो मार्क्स है, मैथ मार्क्स वो, या कार्ड का जो हम लोग जनरल मार्क्स भी देख लेते हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे, ठीक है, वो अगर मैक्स से ज्यादा है तो मैक्स का जो वैल्यू है वो कार्ड डॉट मैक्स के बराबर हो जाना चाहिए। नहीं तो मैक्स जो है वो काउंट I-1 बेसिकली मैं आइट्रेटर को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इन जनरल हम लोग ऐसा यूज नहीं करेंगे।
तो प्रीवियस जो मैक्स मार्क्स है वही रहने दो, बट फॉर फर्स्ट कंडीशन, जब तुम फर्स्ट कंडीशन इसके साथ देखोगे तो पहला ही वैल्यू तुम्हारा मैक्स का वैल्यू असाइन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पहला वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो इसका लॉजिक ये होता है ना। हाँ, तो हम लोग मैक्स 0 रखेंगे तो वो ज्यादा सुटेबल होगा, या फिर -1 रखेंगे वो ज्यादा सुटेबल इन होगा? जनरल क्योंकि मैं सजेस्ट नहीं, देखो क्योंकि इट 0 तो डिपेंड्स ऑन किसी द, के मार्क्स हो भी सकते हैं। अगर हाँ अगर मान लो 2 स्टूडेंट हैं तो हो सकता है दोनों के मार्क्स 0 आए, लेकिन हाँ हो सकता -1 है, तो मार्क्स नहीं आ सकते। बिल्कुल। हम्म, -1 भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द हाउ योर डेटा इज डिफाइंड। हाँ, बट और तुम्हारे इस बात में सूडो लॉजिक, कोड में शायद -1 अगर, या -1 या फिर माइनस में अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो वो काम नहीं करेगी ना, अगर 0 ले लेंगे। 0 लोगे तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन डाटा सेट। हम लोग अगर यहाँ डेटा सेट के हिसाब से चले तो कोई भी 0 वैल्यू का हमारे पास कार्ड नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर देखो तो हाँ -1 लेके चलना ज्यादा सेफ साइड में रहना कहलाएगा, ज्यादा हाँ। एज केस में लेकर के चलना कहलाएगा, तो बेटर है। अब मान लो कि यहाँ पे तो तुम मैक्स मार्क्स निकाल लिया, लेकिन अब तुम चाहते हो कि तुम ट्रैक भी रख सको कि कौन सा कार्ड में मैक्सिमम वैल्यू है। तब हम्म, यहाँ पे हम लोग ये वाला सूडो कोड, जिसमें सूडो कोड ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि कितना, मतलब कौन सा वैल्यू था जिसपे हम लोग ये कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अगेन कुछ ज्यादा नहीं करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, दिखने में आसानी होगा। अब दिख रहा है ना आसानी से। हाँ हाँ, दिख रहा अब। तो मैक्सिमम वैल्यू एक आइट्रेशन में ही पता करने के साथ साथ, अगर हम लोग को सीक्वेंस नंबर कि किस सीक्वेंस में वो है, यानी किस नंबर पे था वो मैक्सिमम वैल्यू, अगर हमको उसको कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग दो वेरिएबल ले सकते हैं और दो डिसीजन ब्लॉक ले सकते हैं। जस्ट यहाँ देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल और एक डिसीजन ब्लॉक से हम लोग कितना इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाए, हम लोग सिर्फ एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाए कि मैक्स, मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स है वो। लेकिन अब हम चाहते हैं हम्म, कि उसका सीक्वेंस नंबर भी कैप्चर करें, तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, एबव वाला सूडो कोड को ही हम लोग हल्का सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्या करेंगे, हम लोग मॉडिफाई ये करेंगे कि ये जो तुम्हारा मैक्सिमम है उसके साथ हम लोग एक काउंट वेरिएबल भी रखेंगे जो काउंट करेगा कि हमारा कौन सा वो सीक्वेंस चल रहा है। मतलब अगर वो मैक्सिमम मार्क्स जो वैल्यू है, मैक्सिमम मार्क्स जो तुम्हारा, अब देखो इसमें हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा डिसीजन ब्लॉक सेम टू सेम ही रहेगा। हमारा जो मैक्स मार्क्स है वो अगर ज्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कम होता है कार्ड के प्रेजेंट मैक्सिमम मार्क्स से, तो वो मैक्सिमम मार्क्स चेंज हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे कर भी रहे हैं ना। और काउंट का हम्म। वैल्यू भी हम लोग एक इंक्रीमेंट करेंगे, दिस इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये +1, मतलब यहाँ एक काउंट जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखा रहा है, इसलिए हम लोग इस पर +1 कर सकते हैं। सैनिटी ऑफ डेटा इंश्योर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो जो पुराना वाला मैथ का मैक्स मार्क्स है वही रहेगा, और काउंट जो है वो फिर भी इंक्रीमेंट तो होगा ही, क्योंकि हम लोग काउंट क्या है, काउंटर है कि कितना आइट्रेटर जा रहा है, राइट। तो वो, हाँ, अब यही सिमिलर प्रोसीजर को हम लोग यूज कर सकते हैं लॉन्गेस्ट सेंटेंस प्रोसीजर को भी काउंट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास कोई पैराग्राफ है, उसमें तुमको लॉन्गेस्ट सेंटेंस यानी मैक्सिमम वहां नंबर, पे मैथ्स इज इक्वल टू कार्ड डॉट मार्क्स i-1 क्यों हुआ है? ये i-1 एक्चुअली मेरे लिखने का तरीका है। मतलब इन जनरल अगर तुम देखो तो i क्या है, i तुम्हारा करंट आइट्रेटर, राइट। अगर हम हाँ, लोग देखें, और i-1 मतलब पिछला आइट्रेशन पीछे, का। हाँ। हम्म, तो अब देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें बताऊं, मतलब ये चीज सर नहीं बताएं, ये मेरा अपना दिमाग का है, तो मैं भी पता नहीं आगे ये हो या नहीं हो, बट मैं इसको हम्म, जनरली इसी तरीके से लिखता हूँ। तो आई मतलब करंट मैथ मार्क्स को मैक्स मार्क्स में डाल दो, नहीं तो मैक्स मार्क्स जो हम्म। पहले आए वाले आइट्रेशन में था वही आइट्रेशन वाला वैल्यू तुम मैक्स मार्क्स का रखो। एल्स ओ, कंडीशन यही करता है ना, हाँ हाँ, समझ गया, समझ गया। ठीक है। लॉन्गेस्ट सेंटेंस 0, काउंट 0। अगर सेंटेंस का जो वर्ड है उसमें एक फुल स्टॉप है, तो सेंटेंस, लॉन्गेस्ट सेंटेंस का वैल्यू काउंट के बराबर कर दो और काउंट को वापस से 0 कर दो। अगर यहाँ एक चीज देखने वाली कमाल की बात है कि अगर लॉन्गेस्ट, मतलब जैसे ही हम लोग सेंटेंस का एंड करते हैं, यहाँ पे काउंटर वापस से 0 हो जा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि काउंटर दोनों केस में इंक्रीमेंट हो जा रहा है जैसा हमारा ऊपर हो रहा था ना, क्योंकि हम लोगों को फिर से रीयूज करना है दैट काउंटर। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग दिस, हम लोग ये समझ सकते हैं ना हाँ, कि क्योंकि हम लोग वहाँ इफ कंडीशन के अंदर ही हम लोग 0 को अपेंड कर दे रहे हैं, मतलब आइट्रेट कर दे रहे हैं वहां पे। हाँ,
आइटरेट करने का बात नहीं है, सबसे बड़ा बात ये है कि तुम्हारा जैसे ही तुम्हारा ये लॉन्गेस्ट सेंटेंस आइटरेट नहीं यानी कि ओवर राइट कर दे रहे। हाँ ओवर राइट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो वैल्यू हम लोग फिर से उसी काउंट को यूज कर सके, रीयूज कर सके, राइट। अगेन यहाँ पे एक सजेशन है कि ये जो जीरो है ना, इसको जीरो नहीं रख करके हम लोग को एक लिस्ट रखना चाहिए कि क्या काउंटर रखें, क्योंकि हो सकता है ना कुछ में सेम नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट सेंटेंस हो, तब क्या करेंगे, तो इसीलिए। हाँ और अगर नहीं तो फिर सेंटेंस ऑफ वर्ड अगर फुल स्टॉप नहीं है तो यहाँ एल्स कंडीशन आ जाएगा। एल्स कंडीशन क्या बोलेगा कि काउंटर को इंक्रीमेंट करो और वर्ड, यहाँ में वर्ड स्टोर कर, मतलब काउंटर को इंक्रीमेंट करो, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं यहाँ, ये काउंट ये कैलकुलेट कर रहा है, आइट्रेशन नहीं कैलकुलेट कर रहा है। ये ध्यान रखने की बात है कि हाँ वर्ड का जो कार्ड है वो कौन सा कार्ड है, कितना कितना कार्ड्स अभी तक देखा जा चुका है, वो चीज कैलकुलेट कर रहा है काउंटर। काउंटर का कितना अलग अलग यूसेज है वो देख सकते हो तुम। अब अगर लॉन्गेस्ट सेंटेंस जो आई, मतलब प्रेजेंट लॉन्गेस्ट सेंटेंस, अगर नेक्स्ट लॉन्गेस्ट सेंटेंस से ज्यादा है, जो कि i+1 से मैंने डिनोट किया, तो लॉन्गेस्ट सेंटेंस का वैल्यू जो है वो लॉन्गेस्ट सेंटेंस आई का प्रेजेंट वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये प्लस नहीं, यहाँ माइनस होना चाहिए, मैं प्लस लिख दिया हूँ। नहीं तो लॉन्गेस्ट सेंटेंस जो पहला वाला है वही लॉन्गेस्ट सेंटेंस होगा। अगेन इसमें एक चीज है, मतलब मैं ये पूछना चाहता था, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि नेस्ट करके इसको, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, अगर तो मैं दो इफ एल्स ब्लॉक यूज किया है ना, मैं इसको नेस्ट करना चाहूंगा फॉर एग्जांपल, कि मैं सेंटेंस ऑफ वर्ड और लॉन्गेस्ट सेंटेंस दोनों को साथ ही चेक करना चाहूँ, तो ये पॉसिबल है क्या? हाँ वो तो पॉसिबल है ही, आराम से हो सकता। तो अगर नहीं लेकिन पॉसिबल, लेकिन फिर उसको पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस एंड कहाँ पे हो रहा। सेंटेंस डॉट वर्ड से ही उसको पता चलेगा, लेकिन इसके अगर जहाँ जस्ट पे डॉट आ रहा ना, हम्म, डॉट आ रहा वहां पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे तो फिर इफ हम लोग एल्स को होता है ना, नेस्टेड इफ इफ एल्स लॉजिक इफ लगाना के पड़ेगा, राइट। इफ के अंदर ही एक और इफ स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ समझ गए। अब एक और हम्म, चीज जान लो, अगर इफ ये एंड उसके नीचे वाला इफ भी ये है, इसका मतलब है कि इफ दिस एंड दिस इक्वल टू समथिंग देन ओनली गो इनसाइड दिस। अगर दो इफ हाँ जस्ट एक के नीचे आ रहा दूसरा आ रहा है तो इसका मतलब एंड होता है वहां पे। एक हाँ। क्वेश्चन भी ऐसा है, इसलिए मैं बोला, ठीक है। अब देखो, local operation and max in single iteration, finding max with unknown number of categories। तुमको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग एक चीज मैं पूछा था कि हम लोग क्या वेरिएबल का वैल्यू ट्रैक कर सकते हैं, है ना। हेलो। हाँ हाँ हम्म, आवाज आ रही है तुम्हारी, बोलो। हाँ हाँ, एक मिनट, आई थिंक हम लोग रिकॉर्डिंग, मैं जो रिकॉर्डिंग ऑन किया वो पॉज हो गया था किसी वजह से, बट ठीक कोई है। नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा। ओ तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू। हाँ चलो ठीक है। तो जो तुम्हारा आइट्रेशन है वो नंबर ऑफ कैटेगरीज अननोन है, ठीक है। तो हम्म अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि तुमको जैसे जैसे इनकाउंटर करोगे न्यू वेरिएबल तुम बना सकते हो, बट इसमें तुम एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाए थे पिछली बार भी, कि हम लोग जो वैल्यू यूज करेंगे वो वैल्यू एक्चुअली में हमारा मतलब लिस्ट की तरह होगा, हम लोग लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे, है ना। तुम यही बोले हाँ थे, तो हम लोग वही चीज करेंगे। एंड सॉरी इसका मेरे पास सूडो कोड नहीं है, उसका रीजन ये है कि मैं खुद उस समय समझ नहीं पाया था कि इसको कैसे करेंगे, बाद में तुमने क्लियर किया, बट मैं इसका हम्म। सूडो कोड नहीं बना पाया। अगर तुम्हारे पास सूडो कोड हो इसका तो मुझे बताना, क्योंकि मैं ज्यादातर इसका क्वेश्चन देख एक लिया और था। टॉपिक दिखाना, फाइंडिंग मैक्स विथ। हाँ अननोन सूडो नंबर ऑफ कोड है ना, कैटेगरी, मैक्स इसका विथ। सूडो कोड है। हाँ एक एक मिनट, मैंने तुम्हें लिंक भेजा था। मैं देख लूंगा, मुझे बाद में उसको ये कर देना। और सेम एक उसी मिनट। तरीके से हम लोग मैक्स इन सिंगल आइट्रेशन, अब क्या है, यहाँ पे जो सूडो कोड जैसा सर ने बताया था उसमें हम हम्म, लोग एक बार मैक्सिमम निकाल रहे थे और उसके बाद फिर उसको चेक कर रहे थे, राइट। काउंट और हाँ फिल्टर कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मतलब सिंगल आइट्रेशन में हम लोग मैक्सिमम भी निकालें फिल्टरिंग हम्म, के थ्रू, मल्टीपल फिल्टर्स यूज करके। यहाँ नेस्टेड फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सम ऑफ टोटल। सम ऑफ टोटल एक हाँ वेरिएबल है, अगेन इसका भी मेरे पास सूडो कोड अवेलेबल नहीं है, सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं, मैंने लिंक भेज दिया, ये खत्म हो जाएगा तो सूडो कोड देख लेंगे। सूडो कोड और फ्लो चार्ट बहुत अच्छे तरीके से उस पीडीएफ में बताया गया है। चलो ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। लोकल ऑपरेशन मैक्स इन सिंगल आइट्रेशन, नो इन्फॉर्मेशन लूज। अब क्या है इसमें, अगर तुम देखो तो हम लोग आईडी कैलकुलेट नहीं कर रहे, मतलब कौन सा वैल्यू है वो कार्ड का, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे इसमें इसमें या किसी में भी। तब हम लोग क्या कर हम्म सकते हैं, तो हम लोग आईडी को भी रख सकते हैं, राइट।
तो आईडी के हम लोग क्या रख सकते हैं, सो लोकल ऑपरेशन मैक्स इन सिंगल, नो इन्फॉर्मेशन लूज प्लस फ्रीक्वेंसी काउंट। अब यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया हम लोग जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी काउंट, या कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज ऑकर हुआ है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और नो इन्फॉर्मेशन लूज मतलब हम लोग कार्ड का जो आईडी वैल्यू है वो भी हम लोग रखेंगे। So without losing information, one can find max and position at which the max is present. Need to keep track of max and ID. If max is less than the current max, update the max is equal to current max. यही इसका मेन लॉजिक है ना। अल्टीमेटली बाकी चीजें सेम रहेंगी, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ ये चीज चेंज होगा और कार्ड का आईडी वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे। तो इसमें अगर तुम देखो तो मैक्स मैथ 0 है, आईडी भी 0 है। मैं यहाँ कुछ वेरिएबल्स अपने मन से लिया हूँ, कुछ कार्ड्स के वैल्यूज लिया था चेक करने के लिए, जस्ट काम कर रहा है या नहीं मेरा कोड, तो जस्ट वही। फिर अगर तुम देखो आई इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब अगर आई जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है, मतलब 3 तक ही हम लोग चेक कर रहे हैं ना। अगर मैं इसको 1 2 3 ले, मतलब जनरल 0 से स्टार्ट होता है बट मैं 1 2 3 फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर कार्ड का जो मैथ मार्क्स करंट कार्ड का है वो मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा है, तो मैक्सिमम मार्क्स का वैल्यू जो है वो कार्ड, मतलब मैक्सिमम मैथ का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा करंट कार्ड के मैथ्स के वैल्यू से जो हम लोग यहाँ किए हैं, राइट। हाँ, कार्ड आईडी हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे और काउंटर हम लोग यहाँ आई के तौर पे, आई को हम लोग काउंटर बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ आई प्लस प्लस, ये अगर तुम सी पढ़े होगे तो सी का यूसेज बहुत अच्छा ये मतलब, जावा में भी सेम होता है आई प्लस प्लस, अगर एक ऐड कर इंक्रीमेंट करना हाँ, लेकिन सूडो कोड में ऐसा नहीं होता है, अपडेट आई होगा, ठीक है ना। तो ये मैं सी का थोड़ा सा लॉजिक लगाया है, या जावा जो बोलो उसका लॉजिक। सूडो कोड में तो लिखना पड़ेगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। यस यस यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट आई प्लस प्लस हम लोग जनरली यूज करते हैं ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पे। तो आईडी, अब यहाँ पे देखो वही टेबल मैंने बनाया है सिंपल एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे अगर तुम देखो तो आईडी है, मैथ मार्क्स है, आइट्रेशन वैल्यू 1 है, मैक्स मैक्स का जो मैक्स वैल्यू अभी है करेंटली वो 0 से बड़ा है ना, 45, तो 45 आ गया, आईडी भी 1 स्टोर हो गया, रीजन 45 इज ग्रेटर देन 0, राइट। नेक्स्ट मैं 92 वैल्यू लेता हूँ, 2 है, मैक्स आईडी मैक्स मैथ क्या है 92, क्योंकि 45 से 95 बड़ा है, काउंट 2 है। थर्ड में 78 है, 3 कोई अपडेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 78 92 से छोटा है। हाँ बिल्कुल, यही लॉजिक लगाना है हम लोग को। तो इसी तरीके से कोड को अगर तुम ब्रेक करो तो बहुत इजीली तुम सारी चीजों को बना सकते हो। In case there are multiple values, to keep track of all of them by adding them to list. अब अगर मान लो कि मेरे पास 78 वैल्यू है और दो ही 78 वैल्यू, तब मैं क्या करूंगा, या दो 92 वैल्यू है तब मैं क्या करूंगा, तो मैं उसको लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। ये सर ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब फ्रीक्वेंसी काउंट का क्या क्या यूसेज हो सकता है, हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं। एक हम लोग सेकंड, मैक्सिमम मार्क्स निकालने के साथ साथ ये भी काउंट कर सकते हैं कि क्लास में कितने बच्चों ने एग्जाम अटेंड किया था। आवाज आ रही है हर्ष? हाँ हाँ आवाज आ रही है, 1 मिनट बस रुक जाओ। ठीक। हाँ तो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर तुम इसको देखो तो सपोज वी वांट टू सर्च फॉर अ टॉपिक इन सर्च इंजन, ये इसका सबसे ज्यादा यूजेस सर्च इंजन में है। और यहाँ पे तुमको एक बहुत कमाल का मतलब चीज समझ आएगा कि मतलब जो सर्च इंजन होता है वो कैसे सर्च करता है। तो अगर तुम फॉर एग्जांपल एक सर्च करो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मुंबई, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी काउंट है, तो फ्रीक्वेंसी काउंट का एप्लीकेशन ये होता है कि फ्रीक्वेंसी, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होंगे जो मोर देन कुछ एक कंप्लीट मतलब थ्रेशोल्ड होंगे, उनको हम लोग शिफ्ट हटा देंगे और जो मेन वर्ड्स हैं उनको फोकस करेंगे। और सर्च इंजन भी एग्जैक्टली वही करता है। तो देखो यहाँ पे वो सिर्फ इन तीनों वर्ड पे ही फोकस करेगा और किसी पे नहीं, क्यों, क्योंकि ये सारे जो है मतलब नॉन कॉमन वर्ड्स हैं, राइट। जैसे सब अगर फिलर वर्ड है। सब कॉमन वर्ड्स हैं, सर ने एग्जांपल भी दिखाया था जो तुम मुझे बता रहे थे, वो सर का एग्जांपल है, राइट, कि हम लोग कौन सा कॉमन वर्ड है कौन सा नहीं है, तो उसका यूसेज हम बता रहे हैं।
फॉर इसका एग्जाम्पल मेन यूज शायद से एनएलपी में होता है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। एनएलपी में तुम्हारा द ये सब सबको लिया जाता है, ऐसा नहीं होता कि तुम उसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि तुम उससे फिर एनएलपी में इंफॉर्मेशन लॉस एनएलपी में करोगे हम लोग सारे फालतू फालतू के वर्ड्स हटा देते हैं, जैसे कि एज, द, स्टेमिंग करके। और जो मेन वर्ड सब्जेक्ट है उनको रखते हैं, मेन टॉपिक्स को। जैसे कि देखो क्रिकेटर्स डिपेंड करता इंजर्ड है। ड्यू टू समथिंग, तो हम लोग ड्यू हटा देंगे, टू हटा देंगे, बस ये रखेंगे क्रिकेटर इंजर्ड, और आगे का मेन सब्जेक्ट रखते हैं, ताकि हम लोग प्रोग्राम को ज्यादा लाइट वेट बना सके और वो ज्यादा जल्दी प्रोसेस करता है। वो ठीक है, तो तुम उसके लिए स्टेमिंग करते हो एक्चुअली तुम हाँ, उस जगह पे। लेमेटाइजेशन एंड स्टेमिंग। हाँ, लेमिनेशन एंड स्टेमिंग ये दोनों हाँ, करते हो, लेमिनेट। लेकिन वो चीज करने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको हटा रहे हो, तुम एक्चुअली उसको हटा नहीं रहे होते हो। तुम जब लेमनिंग एंड स्टिमुलेशन करते हो, तो एक्चुअली में तुम सबको एक वैल्यू इनकोड करते हो, राइट? तो तुम उसको भी इनकोड करते हो, ऐसा नहीं है, बट हाँ, बार बार इनकोड करने के बजाय एक ही बार इनकोड करते हो, ये होता नहीं है। नहीं, देखो, दो तरीके की होती है मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हम्म पहला, अगर हम लोग को सर्च करना है हम्म तो हम लोग लेमिनेटाइजेशन का यूज करते हैं, वहां पे सारे के सारे वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाता है। हम्म जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे सामने दिख रहा है वर्ड्स है, तो वर्ड्स हम्म को इसके ओरिजिनल फॉर्म में ला दिया जाएगा, वर्ड्स को वर्ड बना दिया जाएगा। हम्म कॉमन्स होगा तो कॉमन्स को कॉमन बना दिया जाएगा, रन, रैन एंड रनिंग, इन सबको अच्छा। रन बना दिया जाएगा, एक सिंगल वर्ड बना दिया जाएगा, और यहाँ से इसको मैप किया जाएगा, तो कि उस लाइट वेट रहे और एक ही सिंगल वर्ड से सबकी मैपिंग हो जाए। ये तो लेमेटाइजेशन होती है। और यहाँ पे हम लोग वर्ड की काउंट को हम लोग कम कर दे रहे हैं, और वहां हम्म पे जो बहुत सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश में, फालतू के वर्ड्स होते हैं जिसका रियल कोई रेगुलर सिग्निफिकेंस नहीं रेगुलर होता है। यूसेज है, हाँ, नहीं रेगुलर नहीं, रेगुलर यूजेस नहीं, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यूसेज जैसे उसे हटाते हैं स्टेमिंग में, राइट? हाँ, द होता है, इज होता है, और जो कि फिलर वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, अगर कुछ बोलना रहा स्पीच को लंबा करने के लिए, तो जब उसका जिस्ट रहे और हम्म। सारा का सारा फालतू का फिलर वर्ड्स हट जाए, उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस, मुझे याद नहीं आ रहा, हम कुछ प्रोसेस यूज करते थे शायद से, स्टेमिंग और लेमिनेटाइजेशन, ये सिमिलर टर्म है, उसको हटाने का शायद फिलर रिमूवर या इस तरह का कुछ होता था, मैं भूल रहा हूँ उस अच्छा अच्छा। प्रोसेस को। तो वो अप्लाई करते हैं। अच्छा तो वो ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है। ओके ओके, मतलब मैं समझ गया। एक्चुअली मैं एनएलपी का ये नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर विजन से हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बट ठीक है, मैं इसके ऊपर बात जरूर करना पसंद करूंगा। हाँ हाँ, कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको एक कवर प्रोजेक्ट कर। किया था तो वहां पे बहुत पहले किया था, मैं भूल भूल गया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस पे फिर से टॉपिक उठाने वाले हैं, हम एक बार रुको ना। ठीक। तुम म्यूटेड हो वैसे। कुछ बोले क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, म्यूटेड थी आवाज। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, हम्म, तो बस वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स देखेगा, कितने वर्ड में, मतलब कितने कितने ज्यादा बार उसका यूसेज है, और फिर हम्म, उसके हिसाब से तुम्हारा रिलायबल बैकलिंक्स के थ्रू तुम्हारा सर्च इंजन तुमको रिलेवेंट रिजल्ट्स देगा। दिस इज हाउ गूगल यूज्ड टू डू इट प्रीवियसली, नॉट नाउ। हाँ अब ये उस तरीके से यूज नहीं करता, अब ये दूसरे तरीके से यूज करता है, जिसमें सीमेंटिक मीनिंग्स भी होता है, और साथ ही साथ अगर तुम कुछ सर्च करोगे तो तुमको उससे रिलेवेंट, और मतलब हो सकता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम सैड सर्च करते हो, तो तुम ये मतलब तुमको उससे रिलेटेड स्पेसिफिक, मतलब सैड से ही नहीं दिखाएगा, उससे रिलेटेड भी दिखाता है। तो हाँ वो भी हाँ। चीज आ गया है अब गूगल के इसमें, वो बर्ट यूज करता है, बाई डायरेक्शनल इनकोडर ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क। तो उस पर भी बात कर सकते हैं, अभी रुक जाओ। सिंपल वर्ड सर्च इंजन जो है, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो सर्च इंजन कॉमन वर्ड्स को फिल्टर कर देता है और रिलेवेंट रिजल्ट्स को शो करता है ना। हम लोग हाँ, कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ये चीज पता नहीं सर इसको कवर किए थे क्या, कि कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ, ये तो आसान है, ये
कर सकते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी ट्रैक कर लो, फ्रीक्वेंसी काउंट, उसके बाद हाँ सेकंड आइट्रेशन में वो वर्ड्स को देख लो जो मतलब जो फ्रीक्वेंसी काउंट जो है उसका लेस देन थ्रेशोल्ड है, और उन्हीं को रखो, दो सेपरेट लिस्ट रखो और सेम ऑपरेशन परफॉर्म करो। और जैसा रहे, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपर केस एंड लोअर केस को हम लोग सेम में कन्वर्ट करते हैं और पंक्चुएशंस रिमूव करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये सारे नॉन वैलिड है ना। हाँ। चलो इसी के साथ तो ये खत्म होता है। अगर देखो किसी मैंने लिंक वापस से भी भेजा है, तो वहां से भी देख सकते हैं हम लोग वो पीडीएफ। तुम रिकॉर्डिंग करो ना। हाँ मैं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी पहले क्या देखना चाहते हो? ग्रेडेड असाइनमेंट देखना है, हो गया है क्या? नहीं मैंने तो नहीं किया, मैं आज करूंगा, अभी इसके बाद करूंगा या तो फिर फिर। हम ग्रेडेड असाइनमेंट का जिस दिन थर्ड वीक का रखेंगे ना उसी दिन रखेंगे, और उसका थोड़ा टाइम मैं जल्दी कर दूंगा, 6 PM हम लोग कर लेंगे, अगर चलेगा हाँ सबको तो। ठीक है ना? थर्ड वीक का नोट तुम बना या फिर मैं बना लूंगा। तुम बनाओ ना, मतलब मेरा क्या हो ठीक रहा है है मैं कि बना मैं लूंगा। इधर टाइम नहीं दे पा रहा स्टैटिस्टिक्स की वजह से। ठीक है तो तो मैं कल बना लूंगा उसका। हाँ, आपको कोई डाउट है किसी भी चीज में, कोई भी टॉपिक में? क्वेश्चन में डाउट है। कौन से क्वेश्चन में, बोलिए। एक्टिविटी पूछिए, एक्टिविटी कौन सा? लास्ट से। लास्ट एक्टिविटी? हाँ। ठीक है, आपका मतलब एक्टिविटी 10 में है, 2.10? हाँ। ठीक है, मैं बस शो करता हूँ। इसमें से कौन से वाले क्वेश्चन में आपका डाउट है? फर्स्ट से डिस्कस कीजिए। मतलब आप मुझे एक्टिविटी नंबर या क्वेश्चन नंबर बताइए, मैं फिर उसके हिसाब से रखूंगा। एक्टिविटी 2.10 का फर्स्ट से ही। 2.8 ठीक है। 2.10 फर्स्ट। अच्छा 2.10 फर्स्ट, एक्चुअली आवाज मुझे आपकी पूरी सुनाई नहीं दे रही है इसलिए। हाँ ठीक है, हाँ, इसमें क्या डाउट है? सारे ही डिस्कस कर लेते हैं, मात्र 4 ही क्वेश्चन तो हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। मतलब मेरा एक्चुअली कुछ डाउट है, मैं ओ पूछूंगा। मेरा शायद एक्टिविटी 9 या 8 में होगा, एक एन वाला क्वेश्चन था उसमें था। तो पहला वाला तो मतलब इसमें सर बार बार बोले भी थे कि अगर डबल इक्वल टू है तो वो इक्वल मतलब वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, और अगर इक्वल टू है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो इसमें क्या डाउट है? स्पेसिफिक मतलब कुछ हो तो बता सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज असाइनमेंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 टेस्ट फॉर इक्वलिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली में ये दो आप अगर देखिए तो यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है ना, तो इस पूरे लाइन को स्टेटमेंट बोले और इस पूरे लाइन को स्टेटमेंट बोले, तो वो ये बोल रहा है कि क्या इसमें से कौन सा वाला चीज सही है, कि स्टेटमेंट 1 एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, यानी कि फर्स्ट में हम लोग 0 असाइन कर रहे हैं क्या, और स्टेटमेंट 2 एक टेस्ट है इक्वालिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो क्या हम लोग ये बोल रहे हैं कि सेकंड फर्स्ट के इक्वल है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है हमारा? ऐसा बस ये बता दो कि यहाँ पे मात्र सिंगल इक्वल टू प्रेजेंट है दोनों लाइन में, इसका मतलब है कि हम लोग जीरो को फर्स्ट के, एक वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल के अंदर हम लोग जीरो को असाइन कर रहे हैं, यानी बोल रहे हैं कि फर्स्ट का वैल्यू अब जीरो है। और हाँ वैसे ही हम लोग सेकंड सेकंड को बोल रहे हैं अब सेकंड का वैल्यू फर्स्ट है, क्योंकि उन दोनों के बीच में मात्र एक सिंगल इक्वल टू का ऑप्शन है। तो अगर एक मात्र एक ही इक्वल टू का ऑप्शन रहे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो इसलिए इसका हाँ, आंसर होगा बोथ आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्लियर है ना? हाँ। चलिए ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लग, मतलब इसमें कुछ एरर किसी को कुछ दिख रहा है? हाँ समझ गए। हाँ यहाँ पे स्टार्टिंग में असाइनमेंट नहीं हो रहा, असाइन करना था, लेकिन यहाँ पे कंपेयर हो रहा। हाँ, इक्वल कंपैरिजन हो रहा है। और लाइन नंबर 5 में सम इज इक्वल टू सम फिजिक्स प्लस। का मार्क्स देखना था, यहाँ पे मैथ्स का है।
एक्स फाइल कार्ड एक्स, यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स ऐड हो रहा। हाँ, और इसे और फिजिक्स पूछ का। क्या रहा है? हाँ, यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स ऐड नहीं होगा, यहाँ पे होगा फिजिक्स का मार्क्स ऐड। हाँ, इसलिए लाइन गलत है। अब इसमें देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सूडो कोड टू कैलकुलेट द सम ऑफ केमिस्ट्री मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब यहाँ पे बताओ। Consider a following pseudocode to calculate sum of chemistry marks of all students. Sum is equal to sum plus x dot chemistry, which are the following statement equal to इसमें क्या है? इसमें कौन सा इक्विवेलेंट है इसके बराबर है, ये बताओ। कौन सा वैल्यू ऐसा है जो इक्विवेलेंट है इसके बराबर? ओके, तो सम x dot chemistry is equal to सम प्लस x dot chemistry, तो वो तो पहला ही होगा ना, ये तो हाँ, आसान पहला है। ही होना चाहिए। हाँ, उसका वेरिएबल पहले हो या बाद में हो क्या फर्क पड़ता है एडिशन? लेकिन ये वैल्यूबल ये तो मैटर करेगा, हाँ, क्या? क्योंकि तुम सम में वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तुम एक्स डॉट हाँ केमिस्ट्री में वैल्यू स्टोर हाँ, नहीं वो कर रहे मार्क्स के अंदर वहां पे स्टोर हो रहा, पर यहाँ पे हाँ, सम के अंदर करना है। वही 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 चीज। और अगेन ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअली कंपैरिजन ऑपरेटर है, ना कि असाइनमेंट। मतलब इसमें हम लोग कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, राइट? हाँ इस वाले में याद होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम वाला मैं कुछ बताया था। हाँ, हाँ, इसमें बोलता है प्रोग्रामर विशेष टू डिटरमाइन द मिनिमम मार्क्स इन केमिस्ट्री। तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या स्टार्टिंग होना चाहिए? स्टार्टिंग 100 होना चाहिए। बिल्कुल। और हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर 100 से छोटा है तो ये वाला क्यों नहीं होगा स्टेटमेंट 2 में? ये वाला स्टेटमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि क्या मिनिमम केमिस्ट्री के मार्क्स से छोटा है। हाँ, बिल्कुल रिवर्स हो जा रहा है, मीनिंग ही हाँ, रिवर्स हो जा रहा है ना। यहाँ अगर मैक्सिमम पूछता तो वहां पे उस तरह का ऑपरेटर यूज करते हैं। हाँ, नहीं, सिर्फ वही बात नहीं है। देखो, एक्स डॉट केमिस्ट्री जो है वो मिनिमम केमिस्ट्री से कम है या नहीं, वो चेक करना है ना। हाँ, तब हम लोग मिनिमम मार्क्स में केमिस्ट्री का मार्क्स ऐड करेंगे, अगर वो ट्रू होता है तो। लेकिन यहाँ उल्टा हो जा रहा है, यहाँ हो रहा है कि मिनिमम मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री इज लेस देन एक्स डॉट केमिस्ट्री, मतलब मैक्सिमम के केस में ही हो सकता है, राइट? हाँ, वही अगर मैक्सिमम अगर पूछेगा तो इस तरीके का ऑपरेटर मैक्स से यूज कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ क्वेरी है? नहीं। एक्चुअली मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने नहीं बोला, लेकिन थोड़ा साउंड डाउन है। मेरा एक क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। ये वाला कौन सा? n+1 क्यों होगा कहाँ पे? n+1 यहाँ पे? if there are n cards in data set, how many times is the first decision box visited? हाँ देखो, अरे ये तो सिंपल सा है। यहाँ पे डिसीजन बॉक्स कौन सा दिख रहा है? वो जो यहाँ पे third वाला रेक्टेंगुलर है, जो डायमंड decision शेप box का, डायमंड Third शेप का है, वो एक डिसीजन बॉक्स है। हाँ, हाँ, है ना? तो सबसे पहले क्या होगा, अगर कुछ भी होगा सबसे पहले तो वहां जाना ही जाना है हर बार, होता है हाँ, कि नहीं? देखो, मतलब तो चाहे वो हो या नहीं हो, लेकिन हाँ मैक्सिमम हो या नहीं हो, हम लोग को जाना है वहां। हाँ, जाना है। और एक बार जब लास्ट बार कब जाएंगे? जब वो फॉल्स होगा तो जाएंगे। जाएंगे, फॉल्स होगा तब जाएंगे, तो ना बोलेगा कि वो नहीं है, तो वहां जाकर एंड हो जाएगा। तो मान लो 10 सही है और 1 गलत है, तो टोटल 11 है हम लोग के पास। 11 है, तो 10 में तो जाना ही जाना है। तो 11th बार वहां जाएगा तो वो पूछेगा ना कि ये सही है या गलत है। हाँ, तब वो बोलेगा नहीं, सही नहीं है, गलत है, तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन 10 हम लोग के पास सही कितना है? हम लोग के पास सही 10 है, लेकिन गया कितने बार? 11 बार। तो इसलिए वहां पे हमेशा एक बार ज्यादा जाएगा, वो कंफर्म करने के लिए जो अभी स्टेटमेंट हम लोग के पास है, क्या वो सही है या गलत है। चलो ना, इसको हम लोग एक इसी सूडो कोड के एग्जांपल से देख लेते हैं, यानी कि फ्लो चार्ट के एग्जांपल से। ये तो मैंने नॉर्मल वास्ट सा एग्जांपल दे दिया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये किस चीज का एग्जांपल है?
ये है मैक्सिमम मार्क्स निकालने का, टोटल मार्क्स। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे तुम्हारे पास है कुछ क्या एडिटर जहाँ पे तुम लिख सको, साइड में कोई नंबर लिख सको? हाँ है ना। हाँ, तो तुम वही ऑन करके कोई सा भी रैंडम सा 2-3 नंबर ले लो और उसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हम लोग n+1 बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, 2 मिनट दे दो बस। मेरा एडिटर दिख रहा होगा, नोटपैड है नॉर्मल। बोलो। अरे लेकिन है जो वो फ्लो चार्ट भी रहना चाहिए साथ में ना। अच्छा, फ्लो चार्ट भी चाहिए। हाँ, ठीक है, रखो। मतलब इस टाइप का एडिटर नहीं, तुम्हारे पास वो नहीं है? क्रोम में एक्सटेंशन आता है जिससे तुम लिख सकते हो किसी भी वेब पेज पे। नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन एक चीज और है मेरे पास, वन नोट है। हाँ, उसको कॉपी कर दो वन नोट में उस फोटो को और वहां से पता चल जाएगा। हम्म, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे बस एक नया पेज बनाना पड़ेगा। मैं फ्लो चार्ट कॉपी कर लेता हूँ और हम्म, यहाँ पेस्ट कर लूंगा, फिर हम लोग हाँ। कवर कर सकते हैं ना। हम्म, तो 1 मिनट, इसमें इसमें कॉपी पेस्ट ना। ठीक है, गुड। इसको बंद करो, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। आई होप क्लियर हो, दिख रहा है ना? हम्म, अब बोलो। हेलो। हाँ, 1 मिनट। तुम्हारा स्क्रीन शेयर हाँ, आप देख अभी रहे दूसरे अकाउंट से कर रहे हो क्या? दूसरे अकाउंट से नहीं, मेन मेरा नॉर्मल से है। मेरा तो, मुझे तो दिख रहा है कि स्क्रीन हाँ, शेयर हो अब रहा दिख रहा, अब दिख रहा। थोड़ा जूम कर दो वहां पे। अब यहाँ पे लिख दो कोई सा भी नंबर। है। लो, कोई सा भी नंबर। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एक बार देखने तो फ्लो चार्ट तो पता चल जाएगा कि यार क्या पूछ रहा। स्टार्ट मैक्स इज इक्वल टू 0, मोड कार्ड्स pile 1, ओके, पिक x in pile 1, मूव टू pile 2, कार्ड कार्ड x डॉट मैक्स अगर मैक्स से बड़ा है तो मैक्स इक्वल टू या नहीं है तो फिर वो वहां चला जाएगा। ओके, हाँ, तो ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ कि हम लोग मान लेते हैं हम लोग के पास 5 कार्ड्स है, ठीक है। हम्म। तो आईडी ये सब में लिख के मैं सिर्फ मार्क्स लिख लूं? हाँ, लिख लो। चलो, लिख लिया। हाँ, ठीक है, ये हो गया। तो पहली बार जाएगा 35 को लेकर। हम्म, स्टार्ट करते हैं हम लोग ऊपर से फ्लो चार्ट। हाँ, अभी यहाँ पे मैक्स कौन कौन सा 35 है। ऑपरेटर है? सबसे पहले मैक्स ऑपरेटर को 0 असाइन करेंगे। मैक्स इज इक्वल टू 0। इसको बार बार साइड ले जाना पड़ा, इसको उसके बगल में या उसके ऊपर ही तुम नहीं लिख सकता क्या पेन से? वो तुम्हारा पेन का ऑप्शन है ना ऊपर। कहाँ? यहाँ पे लिखे हैं तो नहीं होगा। ओ, हाँ हाँ, वो सही है, वो जगह सही है। हम्म, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैक्स 0 होगा हाँ। और फिर अब डिसीजन ऑपरेटर में जाएगा। वहां पे पूछ रहा है कि क्या इस फाइल में ज्यादा, एक से ज्यादा कार्ड है, यस है। यानी हाँ, क्या मोर कार्ड्स इन पाइल 1, क्या पाइल में अभी भी कार्ड बचा है? तो बिल्कुल हम है। लोग के पास अभी 4 कार्ड्स हैं, तो फिर हाँ। उसके नीचे चल जाएगा पिक ए कार्ड इन एक्स फ्रॉम पाइल 1। तो हम लोग एक कार्ड लेंगे जिसमें मैथ्स का मार्क्स 35 है। हम्म। हो गया, और उसके बाद उसको पाइल 2 में भेज देंगे। ठीक है। अब एक पाइल 2 बना दो मैथ्स 2 के नाम से। मैथ्स 1, मैथ्स वाला पाइल 1 है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब इसको 35 को इसमें भेज दे रहे हैं। भेज दिया। और हाँ, अब वहां से 35 हटा दो। हटा दिया। हाँ, अब हम लोग एक बार आइट्रेट कर चुके अब 35, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि क्या कार्ड डॉट मैथ्स मैथ्स से बड़ा है?
तो अभी तो मैक्स से बड़ा ही था, तो अब 35 कर देंगे। 0 था तो कर 0 दिया। से कंपेयर होगा 35, तो 35 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब फिर बड़ा है तो मैक्स इज इक्वल टू वो असाइन हो जाएगा, फिर से वापस से डिसीजन बॉक्स में चला जाएगा। तो पूछ रहा है क्या ज्यादा है इसमें। तो हाँ हाँ, बिल्कुल, तो अभी अभी भी भी है। हम लोग के पास 3 बचा है। हम्म 3 बचा है, तो सेकंड नंबर। और उसके बाद हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या 54 35 से बड़ा है। बिल्कुल है। तो ऑफकोर्स बड़ा है। तो वो हम्म 54 को सेकंड कार्ड में डाल देंगे और मैक्स में 54 डाल देंगे 35 की जगह, वो हो अभी जाएगा। भी हमारे पास कार्ड बचा हुआ है तो 3 होगा। हाँ। हाँ, अब थर्ड ठीक बार है। जाएंगे, फिर यहाँ पूछेंगे तो यहाँ 78 बड़ा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग 78 को सेकंड पाइल में डाल देंगे। हम्म अब इसके बाद अगली बार हम लोग 65 को कंपेयर करेंगे इन सभी से, जो चौथे कि बार होगा राउंड ही में। नहीं, जो को हाँ। होगा ही नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पे मैक्स वो का वही रहेगा, लेकिन 65 किस फाइल में चला जाएगा। सेकंड पाइल में। हाँ, अब फिर अब कहाँ जाएंगे, अब हम लोग डिसीजन बॉक्स में जाएंगे। तो डिसीजन हाँ बॉक्स में अब पांचवी बार जा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो अब डी में 5 लिख दो। मिल गया। हाँ, 5। अब फिर एंड हो जाएगा। तो हम लोग के पास कार्ड कितना था, 4। हाँ लेकिन डिसीजन बॉक्स में हम लोग कितने बार गए, 5 बार। 5 बार। तो यही है n+1। हम लोग के पास n कार्ड है और n+1 बार हम लोग डिसीजन बॉक्स में जा रहे हैं। ओके, और मैं एक्चुअली काउंटिंग जीरो से कर रहा था, ओ। हाँ। इसलिए मेरा रॉन्ग हो रहा था। मतलब लॉजिक तो मैं समझ रहा था, लेकिन मेरा हाँ, एक वो काउंटिंग। आदत हो गया होगा पाइथन में इंडेक्सिंग का, इसलिए। हाँ 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 हाँ। मेरा भी हो जाता है, क्योंकि कई बार पाइथन में कुछ कुछ करते रहता हूँ, तो फिर मैं आर लैंग्वेज में आता हूँ तो आर की इंडेक्स 1 से स्टार्ट होती है। तो वहां अच्छा। पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ओके, और कोई डाउट? नहीं, मुझे तो अभी वीक 3 तक मुझे डाउट नहीं है, वीक 4 से डाउट स्टार्ट हो जाती है बहुत से ज्यादा। वो तो होना स्वाभाविक भी है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ना। 1 मिनट, और कोई डाउट है? प्रैक्टिस असाइनमेंट हाँ, कौन सा प्रैक्टिस असाइनमेंट में? 2। क्वेश्चन नंबर? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? पता नहीं, 1 मिनट। आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली मुझे भी नहीं आ रही है, वही मुझे भी इशू हो रहा है कि आवाज अगर नहीं आ वहां पे रही। कुछ माइक का इशू है तो आप टाइप ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस असाइनमेंट भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम लॉजिक है, 2-3 क्वेश्चन में कैलकुलेशन है बस। हाँ। नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ओके। 5। तो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या? ओके, तो इसमें हम लोगों को इस कोर्स डेटा सेट को यूज करके करना है। और इसमें हम लोगों को सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ए और बी कोई वेरिएबल है, और पूछ रहा है कि बी क्या रिप्रेजेंट करेगा एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन अजीब बात यह है कि उसका वैल्यू बोल रहा है, व्हाट विल बी रिप्रेजेंट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग बोल रहा है, लेकिन यहाँ आंसर देना है वैल्यू में। ये थोड़ा अजीब नहीं है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ पे है, क्वेश्चन दिखाना। ये रहा। मतलब हाँ, इन तो जनरल इसमें ये अजीब क्या एमसीक्यू है। टाइप का होना चाहिए था। नहीं, व्हाट विल बी रिप्रेजेंट, तो बी, बी में क्या कौन सी डेटा रहेगी। हाँ, वो रहना चाहिए था, पूछेगा यहाँ पे पूछना चाहिए था बी किस टाइप का डेटा होगा। वही तो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसमें करना ये होगा एक्चुअली। हाँ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ। हाँ, पहले ए और बी को जीरो लिखना है, उसके बाद ये दोनों स्टेप तो कॉमन है। अगर फिजिक्स मार्क्स मैथमेटिक्स मार्क्स से लेस नहीं है, इसका मतलब है कि फिजिक्स मार्क्स मैथमेटिक्स मार्क्स से ज्यादा है, तो फिजिक्स मार्क्स का जो मार्क्स होगा और मैथमेटिक्स मार्क्स का जो मार्क्स होगा उस पर्टिकुलर कार्ड का, उसको सब्ट्रैक्ट करना है और उस वैल्यू को ए में स्टोर करना है। अगर ए जो है वो बी से ज्यादा होगा तो ए का वैल्यू बी में स्टोर करना है, और उसके बाद फिर पाइल 2 में जाना है और थर्ड बार रिपीट करना है ना। तो
बेसिकली इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको स्कोर्स डेटा सेट में जाना पड़ेगा और उसमें जो वैल्यू, उसमें वो लास्ट कार्ड ढूंढिए जिसमें फिजिक्स मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स मार्क्स से ज्यादा है, ठीक है। और फिर उसको फिर आप ये करिए, क्या कहते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिजिक्स मार्क्स का मैथमेटिक्स मार्क्स से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वही बी का वैल्यू होगा। यही है ना, या पहला वाला कार्ड से देखना होता है? हेलो, हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन में पहला वैल्यू हम लोग चेक करेंगे या लास्ट वैल्यू तक जाएंगे, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि मूव द करंट कार्ड टू पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3। तो एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन लास्ट कार्ड का हम लोग कंपैरिजन करेंगे और बी में स्टोर करेंगे ना। हाँ, लास्ट कार्ड को करेंगे। हाँ, तो लास्ट ऐसा वैल्यू ढूंढना होगा जो फिजिक्स मार्क्स जो है उसका मैथमेटिक्स मार्क्स से वो ज्यादा हो, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा फिजिक्स मार्क्स और मैथमेटिक्स मार्क्स को। फिजिक्स मार्क्स हाँ, पहले लिखाएगा और मैथमेटिक्स मार्क्स बाद में। और कोई क्वेश्चन में डाउट? ये सारा न्यूमेरिकल है, वो सारा का सारा हम लोग को कार्ड्स निकाल कर कार्ड्स के थ्रू ही सॉल्व करना होगा। हाँ, मैं तो वही किया था, हम्म। बट मुझे ये समझ नहीं आया, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं सर से पूछूंगा ये कि ये क्वेश्चन में हम लोगों को तो देना चाहिए एमसीक्यू। हाँ, कि क्या पूछ रहा है। देखो इसमें सही पूछा है, व्हाट नेम हम्म। रिप्रेजेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर, हाँ। इसमें सही बोला है, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में नंबर नहीं देना चाहिए था, वही थोड़ा वही। ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा, हम्म। ज्यादा नहीं। मतलब अगर तुम अपने मन से चले गए तो गलत हो जाएगा। इसमें तुमको ये दोनों कंडीशन देखना है, और जनरली मतलब ये तुम्हारे दिमाग में लाएगा कि एक ही कंडीशन सिर्फ चेक करें। हाँ। तो ठीक है, मतलब अभी हम लोग ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं करते हैं, जब हम लोग थर्ड वीक का कर रहे होंगे उसके बाद हम लोग ग्रेडेड असाइनमेंट भी कर लेंगे। आई होप तब तक तो सबका हो भी जाएगा, है ना। हाँ, आराम से। वो परसों ही करेंगे ना, थर्ड वीक भी। हाँ, सैटरडे को करते हैं। आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, परसों कर लेंगे। मैं तो कल नोट्स बना वो लेना, नोट्स मैं बना ग्रुप से दूंगा भेज थर्ड वीक दूंगा। का। क्या? 11 मैं कल नोट्स। 11 जी, क्वेश्चन आवाज। नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 भी, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं है, ये आपको एक डेटा सेट दिया हुआ है और इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे स्टूडेंट, जिस डेटा सेट में सीक्वेंस नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, कौन कौन सा गेम वो खेलते हैं उनका डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन है कि स्टूडेंट जो है वो तीन गेम खेलने चाहिए, और स्टूडेंट या तो क्रिकेट खेलने चाहिए या फुटबॉल खेलने चाहिए, लेकिन दोनों नहीं खेलने चाहिए। और ये उसको प्रोसीजर, इसको इंश्योर करना है ये दोनों चीज, उस बेसिस पे आपको ये सूडो कोड को देखना होगा। तो अगर इसमें देखिए तो सी एफ और एक्स, ये तीनों को हम लोग जीरो इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद मतलब एरर ढूंढना है, तो अगर स्टूडेंट प्लेज एटलीस्ट 3 गेम्स देन गो टू स्टेप 10। और स्टेप 10 क्या बोलता है? मूव द करंट कार्ड टू पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बोलता है कि 3 गेम तो खेलना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन हम लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से, है ना। तो ये कंडीशन चूंकि चेक नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये लाइन गलत है। इसको होना चाहिए था तो गो टू स्टेप 9, है ना। हाँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक और स्टेटमेंट जो गलत है वो है ये वाला 8th नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, यहाँ प्लस मतलब एंड है, ठीक है, तो दोनों को ऐड करने पे 2 आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहिए, दोनों साथ में नहीं खेलना चाहिए। अगर दोनों साथ में खेलते हैं तो ये कंडीशन वायलेट हो रहा है ना, तो इसलिए ये दूसरा लाइन भी गलत है। आई होप क्लियर हो। हाँ। और कुछ तो नहीं है ना इशू? नहीं। चलिए ठीक है, तो फिर एंड करते हैं हम लोग भी, है ना हाँ। आकाश। हाँ। हाँ। तो थर्ड वीक का हम लोग परसों करते हैं और आराम से करेंगे, कोई इतना ये नहीं। हाँ, आई होप तब परसों तक हो तो हम जाएगा लोग वो। ग्रेडेड असाइनमेंट कर लोगे सबको, है ना। हाँ, आराम से मैं आज ही कर लूंगा, या कल तक मैं कर लूंगा ग्रेडेड इसका। कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर लीजिएगा अगर हो सके तो, नहीं होगा तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ। ठीक है। और ठीक है। ठीक है चलो आकाश, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। हाँ, ऑफ कर लो, और मुझे